माइट साउंड आपको थोड़ा सा ना ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे बहुत हीलर्स हैं मार्केट में, बहुत सारे, ठीक है। एक टाइप से धंधा चल रहा है ये, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है डाउन द लाइन ऐसे होगा कि मार्केट में लोग चल रहे हैं, हील करा लो, तुम्हें ये दिक्कत है हील करा लो, तुम्हें वो दिक्कत है हील करा लो। तो वो ना ये ना बहुत पवित्र साइंस है, बहुत प्योर एनर्जी से टच है। तुम अपनी बॉडी की एनर्जी जो जिस पे तुम जिंदा हो, उस चीज़ को टच कर रहे हो, राइट। तो मैं आपके थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि यू आर अ प्राणिक हीलर। तो मुझे आप पहले समझाएंगे व्हाट इज प्राणिक, होते क्या है प्राण, एनर्जी होती क्या है ये चीज़, ठीक है, और आप उसमें हील कैसे करते हो, एग्जैक्टली करते क्या हो आप। हम वो ग्रे मैटर है ना जो उसको करेंगे। उससे पहले मैं मौका मिला है मुझे, आई वांट यू टू टेस्ट मी, कि मैं अपने आप को आपके आगे अवेलेबल करता हूँ कि रीड मी, व्हाट इज माय ऑरा, व्हाट इज इट। ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट विद दैट। ओके, मैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगी कि प्राणिक क्या है, प्राणिक हीलिंग क्या है, प्राणिक एनर्जी इट्स लाइफ फोर्स एनर्जी, सिंपल सी एनर्जी है। हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, पानी बह रहा है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, इज देयर एनर्जी। अभी किसी ने देखी है, किसी ने नहीं देखी, क्लेयरवॉन्ट्स कहते हैं कि लोगों ने देखी भी है, ठीक है, और ऑनेस्टली मैंने नहीं देखी, ठीक है, बट एनर्जी तो है ना। सो एनर्जी को जानने के 2-3 तरीके होते हैं, एक दिखाई देना या नहीं दिखाई देना, एक सेंस करना। आपने बोला आप मेरा भी ऑरा चेक करना है नॉल, तो मैं सेंस करूँगी, मुझे यहाँ पर फील होगा, ये मैं आपको भी फील करा सकती हूँ, जिससे अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ एनर्जी कैसी है। सो 30 सेकेंड्स ऑफ प्रोसेस। सो ये मेरे जो हाथ हैं ये मुझे बताएंगे कि यहाँ पे डर्टी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, कंटामिनेशन है, किसी डिजीज़ की एनर्जी है। हर चीज़ का एक मीनिंग होता है, हर चीज़ को सेंस करने का एक तरीका होता है। जब मुझे एक नेगेटिव एनर्जी मिलेगी तो मैं जब उस एनर्जी को सेंस करने जाऊँगी तो मेरे हाथ जो है बहुत एक्सट्रीमली हैवी हो जाएंगे, और जब मेरे को कोई ब्यूटीफुल एनर्जी मिलेगी तो आई फील लाइक लाइट, इट्स बलून। अब जब मुझे कोई डिजीज़ वाली एनर्जी मिलेगी तब मुझे वैक्यूम जैसा फीलिंग आएगा कि कुछ खिंच रहा है, दैट इज़ अ डिजीज़ एनर्जी। तो जिस तरह की एनर्जी होगी मैं सिर्फ उसको इन हाथों से सेंस करूँगी। लगातार हम इन हाथों से इतना सेंस कर लेते हैं कि हमारे ना सेंसेस ही सेंस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी मैं रूम में बैठी थी तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, हमने ऑरा के बारे में भी थोड़ी देर पहले पूछा था, तो वो मैंने सेंस करी, तब मैंने हाथ उठा के खड़ी तो नहीं हो गई थी ऐसे करने, तो दैट मीन्स वो सेंस है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि मेरा ऑरा चेक करो, तो आपके हाथ ऐसे खुले हैं ना, आप यहाँ रख लीजिए, और पैर भी खुले हैं, क्रॉस लेग्स तो नहीं है, बिकॉज मैंने भी अपनी क्रॉस लेग्स खोल दी हैं, बिकॉज इफ़ यू अपनी एनर्जी चेक करवानी है, कोई एनर्जी लेनी है तो मस्ट बी ओपन, ठीक है। सो आई जस्ट चेक योर एनर्जी। ओके, योर ऑरा इज गुड, बट कुछ लेग्स में हल्का फुल्का टायर्डनेस, कोई पेन है क्या? सॉरी, हाँ, लोअर पोर्शन थोड़ा सा पेनफुल है, टायर्ड है, अपर इज गुड, और थोड़ा सा पेट डिसबैलेंस है, दैट इज़ योर एनर्जी जो मुझे पता चल रहा है। अदरवाइज यू आर गुड, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं आप हर चीज़ के प्रति। ओके, अब हम आपका थॉट प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा पूछेंगे। वेरी क्लियर रहते हो, दिस दैट। हार्ट चक्र चेक करते हैं। गुस्सा आता है? नॉर्मल से ज़्यादा है? नहीं, बहुत गुस्सा नहीं आता मुझे गुस्सा लाने के लिए बहुत समय लगता है लोगों को। फिर मुझे दूसरा रीज़न डीपली चेक करना पड़ेगा कि आपके थ्रोट चक्र में किस चीज़ की ब्लॉकेजेस आ रही है, उसके लिए फिर वो 1-to-1 गाइडेंस होती है। मेन जो यहाँ पर आ रहा है, आपका थ्रोट चक्र बहुत एक्टिव है, और एक्टिव बहुत पॉजिटिवली है, लेकिन नेगेटिवली बहुत एक्टिव है। अब नेगेटिवली एक्टिव जब ज़्यादा होता है तो उसका रीज़न गुस्सा होता है, ठीक है। बट आप कह रहे हो कि आपको गुस्सा नहीं आता, तो मुझे आपसे डिटेलिंग पूछनी पड़ेगी, पिछले 2-3 महीनों की कहानी, तो मैं एग्जैक्ट बता पाऊँगी कि ये कहाँ ब्लॉक है।
फिलहाल ओवर एक्टिव आ रहा है। ओवर एक्टिव होने के एक और रीज़न भी है कि आप बातचीत में बहुत ज़्यादा हो, वो तो मुझे वैसे भी पता है, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। I genuinely felt someone touching me. You feeling it? Of course, किसी के ऑरा में जाओ और आप सेंसिटिव हो तो आपको पता चलेगा। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन सबके रहते हैं, मे बी आपके भी होंगे। तो कुछ इमोशनल बैगेज है आपके पास जिसको अभी तक आपने छोड़ा नहीं है। डिटेल में नहीं बता सकते बिकॉज मैं थोड़ा सा जब तक डिटेलिंग में आपसे और बातें नहीं करूँगी आपके जीवन की, तो मैं वो वाला पॉइंट नहीं बता सकती। बट हाँ, बैगेज है, बट मैं बिना जाने से निकाल सकती हूँ कि ये क्या है एग्जैक्टली किस मूवमेंट का बैगेज है, किस चीज़ का रिग्रेट ग्रियर हो सकता है। बहुत बड़ा नहीं आ रहा रिग्रेट, बहुत छोटा आ रहा है, बट कुछ बैगेज है जो इमोशनली अच्छा नहीं है, आपको पसंद भी नहीं है, आपको याद भी रहता है, भूल भी जाते हो, बट वो आपके पास है। हाँ, मैं ये बता नहीं सकती एग्जैक्टली क्या, पर मैं ये निकाल सकती हूँ और वो आपकी फीलिंग से निकल जाएगा। आप मुझे मत बताओ वो क्या है, वो इमोशनल नहीं, मैं बता सकता हूँ कैमरे के ऊपर। नहीं, मैं ऑनेस्टली चाहती हूँ कि आप मुझे ना बताएं और मैं आप वो चीज़ निकाल दूँ और बाद में आप मुझे कुछ टाइम बाद कभी कॉल करके बताएं कि प्राची वो निकल गया था उस दिन। Get my point? समझ गया। ठीक है, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी आपने हीलर्स, बहुत तरीके के हीलर्स हैं, बड़े सारे हीलर्स हैं, हीलर ये करते हैं, हीलर वो करते हैं, ये वाली एनर्जी करा लो, किसी को भी हम अपना बॉडी कैसे दे दें, जाओ हमें हील कर लो। तो यहाँ पर मैं बस अपना यही बात आपको क्लियर करना चाह रही थी कि ज़रूरी नहीं है हीलर को अपनी पूरी दास्तान सुनानी है। आपने हीलर को बोलना है कि भाई मेरा 0.2-3 पॉइंट्स में कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, आप प्लीज़ हील कर दो। हीलर खुद ढूंढ लेगा कौन से चक्रा को कहाँ पे जाके हील करना है। दैट्स इट। सो योर ऑरा इज़ गुड, बट आपके लोअर पोर्शन में लेग्स वेग्स में पेन है, जैसा कि मैंने बता दिया, और कुछ इमोशंस बैगेज आपने होल्ड कर रखे हैं जो आप चाहते नहीं हो बट वो होल्ड हैं। वो छोड़ गई थी मुझे। नहीं, ये वाला तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बट जेन्युइनली आई एम वेरी सेंसिटिव टू एनर्जीज, तो मुझे एक्चुअली फील हुआ कि देयर वाज समवन टचिंग मी। तो थैंक यू। हम इसके ऊपर बात करेंगे बाद में। मैं नहीं चाहता लोग मेरे बारे में ज़्यादा जाने। Oh my God. अच्छा।